सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्भजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिनाशहरियो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोर्यत् आनीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दार्शनिक सार्वभौम श्री दामोदर गोस्वामी महोत्सव और श्री विशंबर दास बाबा राधा कुंड तिरुभाव। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दार्शनिक सार्वभौम दामोदर जी श्री दार्शनिक सार्वभौम दामोदर जी प्रभु के चरणों में श्री विशंबर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री दार्शनिक सार्वभौम दामोदर प्रभु की श्री श्री विशंबर दास बाबा प्रभु की चरण के पदरज को मस्तक पर धारण करें। श्री श्री दार्शनिक दामोदर गोस्वामी प्रभु के लिए एक जो सेवा करने वाली थी, सफाई कर्मचारी की मेहतरानी थी, एक बार उसने उनसे निवेदन किया, प्रभु मेरे बेटे को फांसी हो जानी है, उसने कोई ऐसा दुष्कर्म किया है, उसको फांसी हो जानी है, तो आप कुछ उपाय कीजिए। वो आपका जो जज है वो आपका शिष्य है, तो
श्री प्रभु गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, उसे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम उस फांसी की सजा से वाकई बचना चाहती हो, अपने पुत्र को बचाना चाहती हो, तो 3 लक्ष नाम रोज करो। मेरा निश्चय है कि आप इस फांसी के दंड से बच जाओगे। श्री श्री दामोदर सार्वभौम दामोदर गोस्वामी जी के चरित्र में लिखा है कि उनकी इस आज्ञा से, उनकी इस कृपा शक्ति से, उनकी इस इच्छा बल से वो मेहतरानी और उसका बालक 3 लक्ष नाम करने लगे। 3 लक्ष नाम करते करते जब वो फैसले का समय आया तो उसको महाराज बिल्कुल बरी कर दिया गया, बिल्कुल बरी कर दिया गया, कोई भी उसको सजा नहीं हुई। ये श्री सार्वभौम दार्शनिक श्री दामोदर गोस्वामी जी के चरित्र में लिखा है। 3 लक्ष नाम हरि बाबा के द्वारा नाम की अतिशय महिमा का हम श्रवण किया। वो नाम भगवान आज भी विद्यमान हैं, आज भी प्रकट हैं। भगवान अप्रगट हैं, लेकिन नाम भगवान आज भी जीव मात्र के उद्धार के लिए गर्ज रहे हैं। सबका पात्र अपात्रता के विचार के बिना सबका उद्धार कर रहे हैं। आज तो नंद तनुज किंकर जी ने श्री पीसी माँ जी के चरित्र में कितने कितने सुंदर चरित्र सुनाए कि किस प्रकार भगवान के प्रति भाव भक्ति होने से, भगवान के चरणारविंद में समर्पण से, भगवान के चरणारविंद में प्रीति की एक कनिका से नजर बधूटी भी अपने जैसे भी कमाए हुए धन से भगवान को स्वयं मुकुट भी पहना सकती है। अपवित्र अवस्था में भी भगवान श्री श्री जी गोविंद देव जी उसके मुकुट को स्वीकार करते हैं। ये भगवान की कैसी भाव की वशता, भाववश्यता है, भाववश्यता है। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ। 2-3 उदाहरण श्री श्री नंद तनुज किंकर जी ने गाए, रोज गाते हैं। अब तो नंद तनुज किंकर जी बहुत सुंदर कथा वाचक हो गए हैं, भक्तमाली हो गए हैं। मेरा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसी उसके साथ मिलती जुलती कथाएं। पीसी माँ जी का चरित्र कितनी सुंदरता से, कितनी बाखूबी से, एक एक लीला को, एक एक सब घटनाक्रम को कितने सुंदर ढंग से, कितने मधुर ढंग से आप सुना रहे हैं। बहुत ही आनंद है, बहुत आनंद है। मैं तो ठाकुर जी के गुरुजनों के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि प्रभु जी कैसे आपने इस भक्तमाल से, हम वंचित थे। भक्तमाल की कथा उसी दिन होती थी जिस दिन किसी भक्त का भगवत प्राप्ति दिवस होता था, लेकिन अब तो हम ऐसे ऐसे चरित्रों को सुनने लगे हैं जिससे प्राण गदगद होता है। भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त, भगवान की वश्यता, पीसी माँ के प्रति निताई गौर की वश्यता। पीसी माँ ने निताई गौर को अपने पुत्र नहीं कहा, निताई गौर ने पीसी माँ को माँ कहकर उसकी सेवाएं स्वीकार की। आहा, उसके साथ ब्रज 84 गए। ओ हो, पीसी माँ, पीसी माँ। जब भी पीसी माँ जी का चरित्र सुनने को मिलता है बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आज भी उनके सेवित ठाकुर श्री बनखंडी महादेव के पास, पहले तो वो बड़ा छोटा तो अभी भी है वो घर, लेकिन वो टूटा फूटा था और घर वाले जैसे कैसे बाहर चाय बेचकर श्री ठाकुर निताई गौर की सेवा निर्वाह कर रहे थे। लेकिन अब तो ठाकुर जी ने ही अपनी कृपा से किसी को प्रेरणा देकर वो ऐसा सुंदर भवन बन गया है। पूरा जो है वो सुंदर भवन बना हुआ है और वहां पर सेवा भी बड़े सुंदर ढंग से चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शन करते ही बनता है, दर्शन करते ही बनता है, दर्शन करते ही बनता है। बनखंडी महादेव, बनखंडी के श्री श्री निताई गौर, ओ हो।
ये वृंदावन वास करने वालों को, वृंदावन दर्शन करने आने वाले जनों को ये बहुत सुंदर संयोग है। तो पीसी माँ के ठाकुर यो महाराज, ओ हो, पीसी माँ से महाराज जिद करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाते हैं। खीर का प्रसाद तो रोज पाते ही हैं, ठंड लगने की लीला भी करते हैं। ओ हो, ब्रज 84 भी जाते हैं। ओए हो, अपनी चांदी की सब आभूषण खड़ाओं भी चोरी करवाते हैं, फिर पीसी माँ के दुख को देखकर चोर को प्रेरणा देकर वापस भी ले आते हैं। ओ हो, ऐसे प्रगट निताई गौर श्री कहाँ से चलकर श्री धाम वृंदावन में आए हैं। लेकिन धन्य है प्रभु, धन्य है। ऐसी छोटी सी आपने स्थान, कोई राजभवन, कोई बड़ा भारी राज्य प्रासाद आपने ना स्वीकार करके छोटा सा भवन, बिल्कुल छोटा सा भवन जो है, आपने उसे अपने आवास का आवास चुना है। आज भी निष्ठावान जन ही केवल जानते हैं और उनका दर्शन करके प्रणाम करने का सुख प्राप्त करते हैं। निताई गौर प्रभु आपकी जय हो, आपकी माँ पीसी माँ की जय हो। श्री श्री महाराज गोपेश्वर आपकी सेवा में रहने वाले गोसाई बालक की जय हो। पीसी माँ को स्थान देने वाली उस बूढ़ी मैया की जय हो। हाय 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 हाय, किस प्रकार पीसी माँ अपनी सारी जिम्मेदारी की, जिस जिम्मेदार कुल में बहुत ही श्री भगवान निताई गौर ने सब कुछ छुड़वा दिया और अपनी सेवा का महा साम्राज्य पीसी माँ को दे दिया। हाय 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 हाय, जय हो हे ठाकुर जी, आपकी करुणा की जय हो, आपकी लीला की जय हो। आप जिसे अपनाना चाहें, ओ हो, ऐसी लीलाएं आपने की हैं। ओ हो, करते हो, आज भी हो रही। आज भी पीसी माँ का श्री दोनों बालक निताई गौर का दर्शन करके प्राण गदगद होता है, होता रहेगा। और नंद तनुज किंकर जी, आपका गाना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर गाते हो, बहुत सुंदर। पूरी गुरुजनों की कृपा, वो हमें भी उसका जो है वो प्रसाद आप प्रदान कर रहे हो। आपकी जय हो प्रभु जी, आपकी जय हो। आज श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने हृदयगत प्रेम के इस महाप्रकाश को, उसकी एक किरणावली को ग्रंथ के माध्यम से हमें भी अपने हृदय को आलोकित करने के लिए प्रदान कर दिया है, कर रहे हैं। प्रभु जी आप कृपा करो। हे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, हे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, कृपा करो कि आप इसके, आपके ग्रंथ के भाव, आपके ग्रंथ के जो रस हैं, जो आपके हृदय में विराजते हैं, उसकी एक किरण पुरुषोत्तम कुंज के सभी श्रोताओं को प्राप्त हो, सबके हृदय आलोकित हो भगवान की भाव भक्ति से, भगवान की प्रेमा भक्ति से, और हम सब लोग धन्य धन्य हो सकें। नूपुर मराल ध्वनि, आज 65वीं त्रिपदी है। श्री नरोत्तम जी दर्शन कर रहे हैं। नूपुर बराल ध्वनि कुलवधु मरालिनी, शून्या रहिते नारे घरे, हृदय बढ़ाए रति, जे तो मिले पति सती, कुलेर धर्म गिलो दूरे। भगवान के श्री चरण कमलों की, नंद नंदन की श्री चरण कमलों की नूपुर ध्वनि क्या करती है? उनका महाराज कुलवधु मरालिनी, शून्या रहते नारे घरे, उसको सुनकर कुलवधु अपने घर में नहीं रह पाती हैं। अरे महाराज, ये कुलवधु हैं, अपने घर में क्यों नहीं रह पाती हैं? इनके घर में पति हैं, बच्चे हैं, उनको ये छोड़कर श्री नंदनंदन के प्रति आसक्त होकर उन्हीं का अनुगमन करती हैं, उन्हीं के श्री चरणों में उपस्थित होती हैं। तो यहाँ लिखा है भैया, ये भगवान की लीला है। श्री गोलोक में भगवान नित्य पति पत्नी हैं,
जितनी भी ये गोपियां हैं भगवान की प्रिया हैं, भगवान की पत्नी हैं, भगवान सबके पति हैं अप्रकट गोलोक में। लेकिन भगवान के मन में आया, क्योंकि भगवान जो है ना लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम के हृदय में कोई ना कोई नई लीला स्फुरित हुआ करती है, और ये उचित भी है। सबके हृदय में अगर प्रेम है, प्रेम के अंतर्गत कुछ भी हृदय में नया प्रकाशित हो, उदय हो, तो यही प्रेम की विकसित स्थिति का नाम प्रेम है। प्रेम के विषय में कहा गया है जो प्रतिपल बढ़ता रहे, जिसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, इसमें प्रतिपल नई नई उमंगे हो, तरंगे हो, रस हो, प्रेमास्पद को भी और आश्रय तत्व को भी। तो श्री श्याम सुंदर के मन में आया कि यहाँ हम नित्य, ये मेरी पत्नियां, इतनी 63 कोटि गोपियां नित्य अप्रगट गोलोक में हम नित्य लीला करते हैं। यद्यपि वो लीला भी अपूर्वतम है, नित्य पत्नी होने पर भी उसमें रस विशेष ही है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि राम जी की लीला में, श्री उत्तर राग में, श्री श्री सीताराम जी के विवाह उपरांत श्री श्री किशोरी जी के अपहरण होने पर श्री राम जी ने जो विरह कातरता, जो विकलता, जो अधीरता, जो रुदन किया है, जो विलाप किया है, भैया ये उत्तर राग में इसका उदाहरण केवल राम जी हैं। विवाह उपरंत जो है वो इतना सब प्रकार से विरह, इतना प्रेम, इतना प्रेम। जो गोपी का प्रेम पूर्वा राग में श्याम सुंदर के प्रति है, गोपांगनाओं का प्रेम, वही प्रेम श्री श्री राम जी का उत्तर राग में। ओ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इतना रुदन किया राम जी ने, और वो भी उन ब्रह्मचारी, वो महाराज केवल भजनानंदी तपस्वी ध्यानी स्मरण में डूबे हुए महात्माओं के आश्रमों के पास जैसे कोई आश्रम आता तो राम जी और जोर से रोने लग जाते हैं। ये उत्तर राग का विरह है जो गोपांगनाओं में पूर्वा राग में संभव हुआ। पूर्वा राग में संभव जाता है, उत्तर राग में वो भी राम जी में इतना विरह है। ओहो, तो ये भगवान की लीला है, ये भगवान प्रेम है, प्रेममय है। प्रेम 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 का कैसा विलास है। बात इतनी सी है, अगर हम पदार्थ में नहीं उलझे हैं, पदार्थ को या पदार्थ के इतने अधीन नहीं हो गए हैं, वशीभूत नहीं हो गए हैं, तो भैया इसके ऊपर है प्रेम। और प्रेम का रस कितना है, नित्य नवीन है और नित्य उन्नत है। ओ हो ए हो। श्री गोपियां भगवान के पति पुत्रों के रहते हुए भी उनके उस नूपुर ध्वनि की, नूपुर सिंजन की ध्वनि से कुल मधु मरालिनी सुनिया रहिते नारे घरे, अपने घर में नहीं रह पाती हैं। गोलोक में भगवान ने निश्चय किया कि ये जो है ना स्व की अभाव की लीला है। हम नित्य दंपति हैं, लेकिन अब जो है वो उपपति भाव की लीला करेंगे। मेरा भी जो है वो उप महाराज पर किया भाव होगा, गोपियों का भी मेरे में पर किया भाव होगा। घटन अघटन पटीयसी, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, संविद शक्ति है, वो ऐसी व्यवस्था कर देंगी कि गोपांगनाओं के काल्पनिक विवाह हो जाएंगे।
वो मानेंगी कि उनके पति हैं, वो मानेंगी कि उनके पुत्र हैं, संतान हैं, लेकिन फिर भी मुझ में अनुराग होगा। लोक मर्यादाओं को, इन वेद की सब प्रकार से आज्ञाओं को, लोक के धर्म को, संकोच को, सबको त्याग करके मेरे प्रति जो अनुराग करेंगी उसमें रस का विशेष उल्लास होगा। पर किया भावे हवे रसेर उल्लास। देखो, इंसान का दिमाग तो चलता है, नई नई ये सोच करता है, नई नई खोज करता है, नई नई प्लानिंग करता है। अगर हृदय में कहीं प्रेम हो जाए और उस प्रेम से नई नई जो है वो कल्पनाएं, नई नई स्फुरनाएं, नई नई जो है वो ठाकुर जी की झांकी हो, नए नए ठाकुर जी का श्रृंगार हो, नए नए ठाकुर जी को सब प्रकार से गीत सुनाए जाएं। प्रीतम सोनित लाड लडाऊं, रस भरे बैन सुनाऊं, ऐसे ही तो है श्री मिथिलेश किशोरी सेवा, जब जब यही जग आऊं। कितनी सुंदर बात है। संसार में अगर कोई कलाकार बच्चा है, सभी होते ही हैं, लड़कियों में बड़े चाव होते हैं, बड़ा प्रेम होता है, बड़े बड़े संकल्प होते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, लेकिन जब पति रसिक नहीं होता है, पति तदानुसार रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उनकी ये कलाएं, उनकी ये विद्याएं, उनकी ये उमंग, उनकी ये तरंगे सब महाराज ऐसी की धरी रह जाती है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सृष्टि में कोई कष्ट है, होगा, है तो है ही है, होगा क्या, सब मैं भी सब कुछ देख रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन वो कष्ट जो हमने अपने स्वभाव के अभिमान के कारण पैदा किया है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैक्सिमम कष्ट जो है वो अपने अभिमान के ईगो के कारण, अहमता के कारण ही जन्म लिए हैं और इतना दृढ़ता से विद्यमान है कि सारा संसार जो है वो दुख के समुद्र का दूसरा रूप बना हुआ है। किसी को कितना चाव है अपने पति के प्रति, पति को कितना चाव है अपनी पत्नी के प्रति, क्या क्या करे, लेकिन उसका स्वभाव उसे चैन नहीं लेने देता। चलो फिर इंसान क्या कहता है, मेरा जन्म ये व्यर्थ ही चला गया, मेरी भावनाएं महाराज ऐसे ही अपना दम घोट देंगी। नहीं 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 नहीं, नंद नंदना जय राधे माधव। एक्चुअली बात ये है कि प्रेमास्पद के गुण केवल नंद नंदन में है। भगवान ही इतने ब्रज जनार्ती हन हैं, भगवान ही अंग हैं, भगवान ही सर्वज्ञ हैं। इसलिए नहीं कि भूत भविष्य की जानते हैं, इसलिए कि भक्त के भाव को जानते हैं। आज हमने सुना नगर वधू के भाव को जानकर, आय हाय हाय हाय, उसने कैसा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन रामानुज प्रभु के उस संकीर्तन के उस पद धूलि से लौट कर उसने सारा अपना जितना भी भौतिक आवेश था, ये दुर्वासनाएं थी, उससे निवृत्ति प्राप्त कर ली और वो मचल गई कि मैं किस प्रकार अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर दूं। होए 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 होए। कल भी श्री रविनंदिनी दासी जी ने बताया कि आगरा के किस प्रकार वो स्त्री, वो गायिका, वो नर्तकी के लिए कृष्णदास जी ने अपनाया। अरे तुम्हारी इतना सुंदर कंठ है, इतना सुंदर तुम्हारा कंठ है, तुम हमारे ठाकुर जी के लिए, सेठ जी के लिए गाओ।
तो गाओगी, उनका हमारे सेठ जी आ जाए तो मैं गाऊंगी, उनका सेठ जी नहीं आएंगे, आपको चलना पड़ेगा। उनका मुझे क्या है, मुझे तो पैसे चाहिए, मैं चली भी जाऊंगी। बस सेठ जी तुम्हें इतना माला माल कर देंगे कि जिंदगी में दोबारा कहीं पाना इच्छा नहीं रह जाएगी। उनका ठीक है, और क्या चाहिए। तो कैसे कृष्णदास जी ने अपने रचित पद को उस नर्तकी के लिए, उस सुंदर कंठ वाली उस स्त्री के लिए, उसके लिए कहा कि इसको गाओ। गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसा गाया भगवान श्रीनाथ जी, इतने रिझे कि उसको अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। कृष्णदास की ये प्राण न्यौछावरी, गिरधर छवि पे अटक्यो। कैसी कैसी, अभी भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा भगवान तो कमाल ही कर देते हैं, कमाल 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 कर देते हैं। इन्हें कहीं किसी में भाव की गंध मात्र आ जाए सही कि इसमें मेरे प्रति भाव है, इसमें मेरे प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, रुचि है। मेरे पास तो आनंद का महाराज महासाम्राज्य है, मेरी अलकावली कैसी है। जय हो। श्रीमुखम चते जड़ु दीक्षताम पौक्ष्म कृद दृशाम, नेत्र कमल कैसे हैं, ओए होए 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 होए। भगवान का मंद स्मित कैसा है, कानों के कुंडल कैसे हैं, ओ महाराज माधुर्य के महासाम्राज्य हैं। भगवान चलते फिरते इसके किसी भी ओर में, छोर में, किसी कोर में भी अगर मन अटक गया, हाय 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 हाय, ओहो देखो री ये नूपुर की, देखो री ये अटकन, ओहो देखो री ये। जहां भी अटक गए तो श्री श्री भगवान उसे अपनाने के लिए मचल जाते हैं। ये भाव, ये कृपा जिनके पास भाव संपन्न है वही कर सकते हैं। श्री एक संत महापुरुष का चरित्र हमने पीछे सुना, उनका महाराज ये भाव कैसे प्राप्त हो। उनका भैया जब गौर हरि प्रकट हो गए हैं तो इस किसी को भाव का अभाव रहना ही नहीं चाहिए। श्री गौर हरि का चरणाश्रय लो, गौर हरि का चरणाश्रय लो। महाभाव स्वरूप श्री गौर हरि इतने उदार हैं, ऐसे उदार है, ऐसे उदार है। पात्रा पात्र विचार नहीं, नाही स्थाना स्थान, जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि गौर हरि। कल रविदास जी आपसे निवेदन किया था महामंत्र के संकीर्तन में बीच में कोई गोपी गीत का पद गाओ। इस प्रकार भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाला, भगवान को आनंदित करने वाला कोई स्वैया गाओ। और आज आपको फिर दोबारा प्रेरणा है कि बीच में गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि। भाव होने पर भगवान नगर वधू को भी अपवित्र अवस्था में भी उसको मंदिर में, गर्भ मंदिर में अपने हाथों से मुकुट धारण कराने के लिए आज्ञा दे देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।
पुजारी जी कितनी शुद्धि से, कितनी सब प्रकार से, विधि से, रीति से, नीति से मुकुट धारण कराया। अब ठाकुर जी कहते मैंने पहनना ही नहीं है। उनका महाराज रामानुजाचार्य प्रभु जी, हे प्रभु वर, हे भगवत वर, ठाकुर जी मुकुट नहीं धारण कर रहे हैं। रामानुज प्रभु ने देखा, भगवान कहते हैं वही वही ये नगर वधू है, तुम्हें दिख रही है, ये अपवित्र अवस्था में भी आ गई है, लेकिन मैं इसी के हाथ से मुकुट धारण करूंगा, इसी के हाथ से। अब इस लीला को अनुभव करके भगवान का भजन नहीं करने कैसे नहीं करेंगे? अरे यहाँ तक किसी के भाव के अधीन है भगवान, यहाँ तक संसार भी नहीं हो सकता, जहां तक संसार नहीं जा सकता, लेकिन ठाकुर सहज चले जाते हैं। ओए होए होए होए। उस नगर वधू की चर्चा किया, गुसाई जनों ने कहा है हमारा धन नहीं लेंगे, ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा। अब वो तो रोने लगी, महाराज मैं नगर वधू हूँ, जब भी है मेरा प्रारब्ध है या दुष्काल है, क्या है, जो कुछ है सो है ही है। तो क्या मैं समझूं कि मैं इतनी अपवित्र हूं तो ठाकुर आप मेरे से अपवित्र हो जाओगे क्या? मेरे धन से आपको भी कोई अपवित्रता छू सकती है? मेरे धन की कलुषता क्या आपको स्पर्श कर सकती है? मैंने तो सुना है कि आप तो विष भी पी जाते हो, आपने दावानल का भी पान किया है, कालिए के उस विष से यमुना का सब प्रकार से मार्जन भी किया है, उसको शुद्ध कर दिया है। आपने पूतना के स्तन का विष पिया है, तो क्या मैं उससे भी बुरी हूं? मेरा धन उससे भी ज्यादा दूषित है। अब भगवान को ये सुनौत होती है ना, सुनौत कई बार सही नहीं जाती है। कहना उन्हें मैंने सुनौत मारी तो मेरे को सही नहीं गई। श्री उस बधूटी ने, महाराज नगर वधू ने इस प्रकार कहा, भगवान ने कहा गोसाई जी जाइए यमुना जी के किनारे, वो जो नगर वधू अपने को कह रही है ना, उसका अन्न लो, धन लो और मुझे भोग लगाओ। हाय 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 हाय। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे गोविंद देव, हे मेरे राधा रमन प्रभु, आपकी महिमा कौन गा सकता है? नहीं नहीं नहीं। अब एक काम और करो, हमारे हृदय में इसका अनुभव कराओ। मैं केवल रट देता हूं, मैं केवल रिपीट कर देता हूं, लेकिन मेरे हृदय में इसका अनुभव कराओ कि मैं ताही भजन तजी भावना आना, मेरे को भजन के सिवा कोई भाव ही ना रह जाए। ऐसी कृपा कर दो प्रभु जी, कर दो। ऐसी आपकी करुणा कि गुसाई जी को भेजकर उसका धन भी लिया और उसके द्वारा आए हुए पदार्थों को स्वीकार भी किया और उसके दोष की पोटेंसी भी बता दिया कि किस प्रकार बड़े बड़े महात्मा, अकिंचन महात्मा भी, जिनका मन जो है वो चलायमान हो गया, मन दूषित हो गया। ऐसे एक एक भजनमय महात्मा, भजन रूप महात्मा, जिनका मन विकृत हो गया, वो भगवान सबको स्वीकार करके उस नगर वधू पर कृपा कर दिया कि तेरा धन कितना शुद्ध है कि बड़े बड़े भजनानंदियों को भी दूषित कर दिया, लेकिन मैं इसके बाद भी उसे पूतना के विष की तरह पीकर तुझ पर कृपा करने के लिए मातृगति, अगर पूतना को मातृगति दी है तो तुम्हें भी तो स्वीकार किया है, तुम्हें भी तो स्वीकार किया है। अब उस नगर वधू को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता, कोई उसके अनुमान को गिन नहीं सकता है। होय 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 होय। कितने उदाहरण हैं ऐसे, कितनी ऐसी लीलाएं हैं, लेकिन हे प्रभु हृदयस्थ आप इसको अनुभव कराइए, मुझे अनुभव कराइए कि मैं आपका भजन करूं, भजन के सिवा तजी ताही भजन तजी भावना आना आए हाय हाय। केवल आप ही को गाऊं, केवल आप ही को सराहूं, केवल आप ही की सेवा, आप ही की सेवा। हे गोविंद, हे राधा रमन, हे बांके बिहारी, हे लीला पुरुषोत्तम, हे मेरे गौर हरि प्रेम पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हे प्रभु। अस्तु
तो श्री श्री उस भगवान ने लीला के लिए कहा कि अब हम परकिया भाव की लीला करेंगे तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा उपपति भाव में मुझ में अनुराग होगा, उसमें विशेष रस होगा। प्रेम सुदृढ़ होने पर, प्रेम स्थायी होने पर जितनी बाधाएं होती हैं उसमें अधिक रस उच्छलित होता है। जितने अवरोध होते हैं, जितने गतिरोध होते हैं और उसमें जितना समय मिलता है या नहीं मिलता है उसमें रस बहुत बढ़ता है। तो श्री गोपांगनाओं का विवाह हो गया। जब भगवान ने इन ग्वाल बालों को चुरा लिया था तो स्वयं ग्वाल बाल के रूप में जब वृंदावन में 1 वर्ष भगवान ही रहे, छोटे छोटे अवस्था में विवाह हो जाते थे। तो गर्गाचार्य जी ने सारे ब्रजमंडल को कह दिया, ये जो समय चल रहा है ये विवाह का अति शुभ मुहूर्त है। अगर इस वर्ष में विवाह हो गया तो सुहाग अचल हो जाएगा। सबने इस महीने, इस साल में, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा 1 साल होता है, इस साल में सबने विवाह कर दिए। वही भगवान जो ग्वाल बालों के रूप में सबके घर आए थे, वो भगवान के रूप में ही सबका विवाह हो गया। नाम तो उनके वही ग्वाल बाल थे जो चोरी हुए थे, लेकिन थे वो नंदनंदन ही। नाम किशोरी जी के पति का अभिमन्यु ही रहा, लेकिन थे वो नंदनंदन। तथापि गोपियां मानती हैं कि हमारे पति हैं, लेकिन उपपति भगवान में उनकी इतनी आसक्ति है, इतनी प्रीति है कि उससे रस का विशेष विकास, विशेष प्रसार हुआ। अति अद्भुत, अत्यद्भुत, अत्यद्भुत। ये भगवान कितने पवित्र हैं, भगवान की आसक्ति कितनी पवित्र है कि उपपति भाव में भी भगवान का भजन करने से उनको वही प्रेम, वही रस, वही आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि यहाँ लिखा है, श्री ब्रज लीला के, इस रास लीला के इस गान से किसी के हृदय में वो दुर्जय काम, मेरे को बड़े नागपाल जी ने बताया, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है ना, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। पढ़ा हो गया, कंप्लीट हो गया श्लोक। नहीं 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 नहीं, कामादि दोष रहितम कुरुमान संच। लेकिन ये जो इंद्रियों का ये काम विकार है महाराज, इससे मैं छूट जाऊं, अछूत रह जाऊं, यही कृपा कर दो। इससे मुझे अछूता कर दो। मुझे 2 प्रकार, काम के 2 स्वरूप है, एक तो भौतिक कामना, एक ये इंद्रियों के व्यवहार। ये इंद्रियों के व्यवहार महाराज बड़े दुर्जय हैं। मैं कामनाओं से मुक्त हूँ, भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हूँ, लेकिन ये काम आदि विकारों से मैं निवृत्त हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो आप कर दो। ऐसे भगवान के द्वारा, इनकी रास लीला के द्वारा पाठ करने से वो काम का निर्मूल शांति हो जाती है। इंद्रियों का ये दुर्जय काम शांत हो जाता है और जीव निरापद हो जाता है। ये काम की स्थिति के विषय में हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, तुम्हें क्या मालूम कि तुमसे ज्यादा हम बूढ़ों को ये सता रहा हो। अरे जो इसकी ये हालत है तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी। उनका रास लीला का पाठ करो। भगवान की गोपांगनाओं के साथ जो क्रीड़ा है, ब्रजवधू वर्गीन या कल्पिता, श्री भगवान की गोपांगनाओं के साथ ये जो क्रीड़ा है, इसका पाठ करने से, यहाँ श्लोक भी लिखा है, रविदास जी को आता है कि इसका पाठ करने से बड़े बड़े महापुरुषों ने, पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मैंने कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इस रासलीला का पाठ न किया हो और मुझे कभी अपने ब्रह्मचर्य में कोई बाधा आई हो। कितना सुंदर हमारा शास्त्र है, कितना सुंदर। विक्रीडितम ओह ब्रजवधू,
तो रविदास जी अभी हमें सुनाएंगे। तो इस प्रकार, और ये गोपांगनाओं का प्रेम कितना निश्चल है, कितना पावन है, कितना अपूर्वतम है कि श्री श्री उद्धव जी भी आशा महो चरण रेणु जशाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भिर्वी मृगयाम। ओ आसामहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भिर्वी मृगया। कैसा हमारा शास्त्र है, कैसा सनातन धर्म है, कैसा श्रीमद् भागवत जी है। ओ हो, ऐसा ये सब श्री भगवान का ये कृपा पारावार है। ओ हो, ऐसी भगवान की ये अनुग्रह राशि है। सब कुछ हमें विद्यमान है। जीवन में रसास्वादन में जो कुछ दूषित है वो निवृत्त हो जाएगा, और जो कुछ भूषित है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरी राम कथा, इसमें दूषण की कथा तो है, लेकिन ये दोष रहित है, दोष रहित दूषण सहित। खर दूषण के कथा से ये युक्त है। इसमें खर दूषण भी है, उनका भी भाव, उनका भी वहां पर भगवान के साथ युद्ध से उनका उद्धार मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी ये दूषण से दोष से रहित है। एक वक्ता कह रहे थे कि महाराज, आप शायद रविदास जी कह रहे थे कि आपकी रामचरितमानस में ऐसा क्या है महाराज, हमको एक शब्द में बताओ। हम रामचरितमानस इतनी बड़ा ग्रंथ पोथी का पाठ करें, हमें बताओ, लालच दो कि क्या है इसमें, ऐसा क्या विशेष है। यही मार गोपति नाम उदारा, यही महर गोपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, एहि महर रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ओहो, ये भगवान श्री श्याम सुंदर की ब्रज की लीला पर किया भाव की है, पर किया भाव की लीला है। प्रेम की वैचित्री, प्रेम का वैशिष्ट इसमें परिगणित हुआ है, परिलक्षित हुआ है, परिदृश्य होकर के हम सबको आस्वादन के लिए, गान करने के लिए, और गान का जो है वो फलश्रुति, इतनी बड़ी फलश्रुति है, जीवन का सारा रस ही दूषित हो जाता है। अगर हमारी निगाह नहीं ठीक है, अगर हमारा हृदय का सोच ठीक नहीं है, अगर हम किसी को दूषण दृष्टि से देखें, तो महाराज श्री हमारे कहते हैं चुल्लू भर पानी की क्या जरूरत है, यही तुम्हारी दोष दृष्टि डूब मरने के लिए काफी है, महाराज श्री कहते हैं। लेकिन इसी दृष्टि से अगर किसी में श्री किशोरी जी की किंकरी का दर्शन कर लिया, मैं तो ये नहीं कहूंगा किशोरी जी का दर्शन कर लिया, किशोरी की दासी का दर्शन कर लिया, यद पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फुजितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति ही, साराधिका मई कदापि कृपाम करो तू। किशोरी जी के समान तो कोई हो नहीं सकता, मैं तो कल्पना भी नहीं करता हूँ किसी में। हाँ, अरे ये तो साक्षात किशोरी की किंकरी लग रही है, अरे किशोरी की दासी है, ये हमारी स्वामिनी जी की सहचरी है।
महाराज दिल करता है चरणों में प्रणाम करने को, मैं तो कर ही देता हूँ, कर ही देता हूँ। किसी विवाहिता, अविवाहिता, बच्ची, बच्चा, यहाँ तक बड़ा भी क्यों नहीं हो, स्त्री, मैं तो कहता हूँ ये तो लक्ष्मी जी हैं, अरे ये तो हमारी किशोरी जी की किंकरी है, इससे बड़ा किसी का गौरव क्या हो सकता है, इससे बड़ा किसी का सम्मान क्या हो सकता है, इससे बड़ा अपनी दृष्टि का मार्जित स्वरूप क्या हो सकता है। हाय हाय हाय। प्रणाम करें अपने इस शास्त्रों को, अपने इस भगवत कथामृतम को, प्रणाम करें अपने गुरुजनों को, जिन्होंने ये परम धन, परम धन, परम 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 अन्यतम धन हमें प्रदान कर दिया। ओए होए होए। हे गुरुदेव, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जयति तेधिकम, जयति तेधिकम। ओहो, जय हो। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। आए पड़ो द्वार तिहारे, आए पड़ी हो द्वार तिहारे, लीजो मोरी खबरिया। आए पड़ी हो द्वार तिहारे, लीजो मोरी खबरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। नाव भमर में पड़ी है मेरी, आ जाना बांके बिहारी, आ जाना बांके खिवैया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। विनय सुनो वृषभान दुलारी, विनय सुनो वृषभान दुलारी, ले आना संग सांवरिया। विनय सुनो वृषभान दुलारी, ले आना संग सांवरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया। भंवरा सो हरि उड़ते डोले, भंवरा सो हरि उड़तो डोले, बरसाने की डगरिया। भंवरा सो हरि उड़तो डोले, बरसाने की डगरिया। मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, एक कृपा की नजरिया। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोए वृंदावन पहुंचा दियो। श्री श्री रविनंदन शास्त्री जी बड़े भावाद्र होकर गाते हैं। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। वृंदावन में एक ग्वाला, वृंदावन में एक ग्वाला, मैंने जाना है मोहन मेरा मुरली वाला। वृंदावन में एक ग्वाला, मन मोहन मेरा मुरली वाला।
मैंने जाना है उसके पास, मैंने जाना है उसके पास रे, मोहे वृंदावन पहुंचा देओ। मैंने जाना है, मैंने जाना है उसके पास रे, मोहे वृंदावन पहुंचा देओ। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। वृंदावन में कृष्ण कन्हैया, वृंदावन में कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के छोटे भैया, मेरा जन्म जन्म का साथ रे, मेरा जन्म जन्म का साथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा देओ। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। वृंदावन मेरो धाम रंगीलो, वृंदावन मेरो धाम रंगीलो, बरसानो मेरो बड़ो ही रसीलो। वृंदावन मेरो धाम रंगीलो, बरसानो मेरो बड़ा ही रसीलो। मेरे जाग गए हैं भाग रे, मेरे जाग गए हैं भाग रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। मेरे जाग गए हैं भाग रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। मेरी डोरी है उसके हाथ रे, मेरी डोरी है उसके हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। ये ब्रज की लीला, ये ब्रज का रस, ये ब्रज का नाम हम दिन में एक बार वृंदावन ही कह लें, कहते ही होंगे, घूमते ही होंगे। बरसानों कह दो, श्री श्री पीसी माँ को श्री श्री भगवान निताई गौर ने कहा, मैया मुझे ब्रज 84 दर्शन करने हैं, परिक्रमा करनी है, नंदगाम जाना है, मुझे बरसानो जाना है, मुझे गिरिराज जी जाना है। भैया ने कहा अच्छा, तो मेरे लिए ही ऐसी बातें कर रहा है, चलो चलते हैं। कहा ऐसे नहीं चलेंगे, हरि कीर्तन करते हुए चलेंगे। हाय 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 हाय। निताई गौर ने कहा मैया ऐसे नहीं चलेंगे, हरि कीर्तन करते हुए चलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुपुरतु वः शची नंदनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्भजन्तीः सुमेधसा पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रीप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिणास्मरियो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोः आनीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दार्शनिक सार्वभौम श्री दामोदर गोस्वामी महोत्सव और श्री विशंबर दास बाबा राधा कुंड तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दार्शनिक सार्वभौम दामोदर जी, श्री दार्शनिक सार्वभौम दामोदर जी प्रभु के चरणों में, श्री विशंबर दास बाबा, श्री विश्वम्बर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री दार्शनिक सार्वभौम दामोदर प्रभु की, श्री श्री विश्वम्बर दास बाबा प्रभु की चरण के पदरज को मस्तक पर धारण करें। श्री श्री दार्शनिक दामोदर गोस्वामी प्रभु के लिए एक जो सेवा करने वाली थी, सफाई कर्मचारी